हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं रीना दयांगी जो कि लेकर आई हूँ केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सी ट्रिक की हेल्प से। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर्स के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो वन बाय वन इसको डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स और इसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, जो कि आपके एकेडमिक के साथ साथ आपको कंपटीशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, ये सॉल्यूशंस को हम समझते हैं एक डेफिनेशंस की हेल्प से। तो सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सिर्फ दो सब्सटेंस की ही जरूरत हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, मतलब मिनिमम दो की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो वो दोनों जो होते हैं, पहला उसे हम कहते हैं सॉल्यूट और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये दोनों चीजें होती है, जैसा कि हमने मेंशन किया है, पहला हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और एक हो जाएगा सॉल्यूट। यदि हम अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग देखें और एक एक लेटर को काउंट करें तो हमें आराम से ये समझ में आएगा कि सॉल्यूट की स्पेलिंग में कम लेटर है, यानी कम वर्ड्स हैं। और वही अगर सॉल्वेंट को देखें तो इसमें ज्यादा लेटर्स हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 6 लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो इसमें 7 लेटर, दैट मीन्स ये वर्ड थोड़ा बड़ा है इसके कंपेयर में। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है, जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट में होता है या ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास में दो सब्सटेंस हो जाते हैं और इन दो से मिलकर हम यहाँ पर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो शुगर होगा ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, एज वेल एज अगर इसको हम देखें वाटर को तो वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बेटा सॉल्वेंट क्या है, तो जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा अमाउंट में है, यानी वाटर ज्यादा अमाउंट में है, और शुगर हमारा सॉल्यूट है तो ये कम अमाउंट है। तो ये अगर दोनों को हम आपस में मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंस तो मिनिमम होना चाहिए या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से एक हो जाता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा जो है हो जाता है सॉल्वेंट। इसके चार्ट की हेल्प से इसको समझते हैं काफी अच्छे से। हम सॉल्यूशन को एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगेन सॉल्यूशन जो होता है दो टाइप का होता है, इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस का मतलब होता है रिलेटेड टू द वाटर, यानी जो भी सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं अगर उसमें हम वाटर का यूज करते हैं, यानी कि सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वाटर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, चाहे सॉल्ट को डिसॉल्व करो, शुगर को करो या किसी अदर सब्सटेंस को वाटर के अंदर घोलोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ अब हम वाटर की जगह दूसरा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल हो गया है या दूसरे अदर पोलर रिएजेंट्स हो गए, यदि हम उनको यूज करते हैं तो उसे हम कहेंगे नॉन एक्वस। यानी जब भी आप वाटर का यूज करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, यदि वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जैसा कि हमने समझा, एक इमेज की हेल्प से समझा हमने कि एक सॉल्यूशन हमने इस बीकर में प्रिपेयर किया है। तो एक्सेस अमाउंट में जो ब्लू कलर का हमें दिख रहा है दिस इज वाटर। ये यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में जो ब्लू कलर शो हो रहा है ये वाटर है। अब जो एक्सेस क्वांटिटी में है अभी हमने समझा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम क्वांटिटी में हमको दिखाई दे रहा है, ये जो बबल जैसा दिखाई दे रहा है, ये हो गए हमारे जो भी सब्सटेंस हमने सॉल्यूट के फॉर्म में लिया है, ये हो जाएगा सॉल्यूट। यानी कि जो लार्जर अमाउंट में है, जो एक्सेस अमाउंट में है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम अमाउंट में है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। ये हर टाइप के सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर अब हम समझते हैं कि सॉल्यूशंस जनरली कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द मेटल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो तीन स्टेट हमको दिखाई देती है। पहली होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट में ही सॉल्यूशंस प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि जो एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा उसी में सॉल्यूशन प्रिपेयर होंगे। यदि आपने लिक्विड को ज्यादा अमाउंट में लिया है और उसमें आप सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो फाइनली लिक्विड होगा।
तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। सेम वैसे यदि हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में सॉलिड को लिया है तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो ये सॉलिड वाला नेचर हो जाएगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट कि जो सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, गैस वाले नेचर का। अगेन जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसको हम थ्री टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि हम तीनों फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन है तो हमारा सॉल्वेंट तो सॉलिड रहने वाला है, पर यहाँ पे हम सॉल्यूट को चेंज कर सकते हैं, यानी एक बार हम गैस ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, देन उसके बाद अगेन यहाँ पर हम सॉलिड ले सकते हैं, इसकी जगह हम सॉलिड ले सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड को यूज किया है और वैसे ही सॉल्यूट के लिए हमने लिया है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सेम वैसे ही गैस में हमने तीनों फॉर्म में सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पे सॉलिड, तीनों स्टेट को कंसिडर किया है। तो इसको वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस टाइप से ये एग्जिस्ट करते हैं, जनरल एग्जाम्पल्स क्या होते हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। तो ये अभी हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सपोज दैट यहाँ पे हम लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं सॉल्वेंट को, तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, और सॉलिड लिया है हमने यहाँ पे सॉल्यूट। तो ये जो नेचर बना है सॉल्यूशन का, ये बना है हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन बन चुका है? ये लिक्विड सॉल्यूशन बन चुका है। जो अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे तीनों स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के, उसको हम वन बाय वन एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला हमने लिया है गैसियस सॉल्यूशन, यानी इसमें जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो गैसियस स्टेट में होगा, यानी एक्सेस अमाउंट में हम यहाँ पर ले रहे हैं गैस। तो इसको कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट हमारा ऑलवेज गैस रहने वाला है, लेकिन हमने सॉल्यूट को चेंज कर दिया है, एक बार गैस लिया है, एक बार लिक्विड लिया है और एक बार क्या लिया है बेटा? एक बार लिया है हमने सॉलिड। जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को ही गैस लेने वाले हैं तो जो एग्जाम्पल बनेगा वो हमारा बन जाएगा ऑक्सीजन इंटू नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन भी एक गैस है और नाइट्रोजन भी एक गैस है। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे, एक गैस ऑक्सीजन हमारी कम अमाउंट में ले ली हमने, नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में ले ली, जब दोनों को मिलाया तो फाइनली जो सॉल्यूशन बना उसकी स्टेट भी रहने वाली है गैस। क्या रहने वाली है? गैस रहने वाली है। तो ये हो जाएगा हमारा गैसियस सॉल्यूशन। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं एयर। एयर क्या है? सारी गैसों का मिश्रण है, सारी गैसों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर ऑफ द गैसेस है। तो सारी गैसें जब मिक्स हो रही है तो फाइनली रिजल्ट भी तो गैस के फॉर्म में ही आ रहा है, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। अब ले रहे हैं हम लिक्विड इनटू गैस, यानी गैस हमारी ज्यादा क्वांटिटी में है और लिक्विड हमारा कम क्वांटिटी में है। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है और इसको हम मिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन हमने एक्सेस क्वांटिटी में ले ली, उसमें हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? नेचर कैसा बनेगा सॉल्यूशन का? गैसियस स्टेट रहेगी। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? लिक्विड इनटू गैस। इसके अलावा भी हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, ह्यूमिडिटी, जो कि हमें रेनी सीजन में अभी इसी ड्यूरिंग ऑफ दिस सीजन दिखाई देगी। यानी देखो एयर हमारे आसपास चारों तरफ है, काफी एक्सेस क्वांटिटी में, इसमें जो वाटर वेपर होती है जब वो मिक्स हो जाती है तो उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो जनरली हमें देखते हैं कि जब भी ह्यूमिडिटी होगी, मौसम ठंडा होगा, पानी, कपड़े लेट ड्राई होंगे, कपड़े लेट सूखेंगे। तो इसमें क्या होगा? वाटर वेपर तो कम क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू एयर। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड इनटू गैस का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सॉलिड इन गैस। सॉलिड सब्सटेंस हो रहा है, अब एयर अगेन हमारे पास में काफी एक्सेस क्वांटिटी में है, काफी एक्सेस क्वांटिटी में है, और वहीं पर अगर हम देखें तो उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल मिक्स होकर बनाते हैं यहाँ पर स्मोक या फॉग का फॉर्मेशंस करते हैं, विंटर सीजन में हम देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये अगेन हो जाएगा डस्ट के पार्टिकल जब एयर में मिक्स होंगे, तो अगेन एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड इनटू गैस का। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कैम्फर, जिसे हम कपूर कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये एयर में मिक्स हो जाता है। घर में पड़े पड़े अगर हम कपूर को ओपन करके रख दें तो हमें मेल्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर होती है सब्लिमेशन की प्रोसेस, यानी कि ये सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में से, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सेम वैसे ही गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आप कैम्फर को नाइट्रोजन में मिक्स होता हुआ देख रहे हैं, नाइट्रोजन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है और कैम्फर हमारे पास कम अमाउंट में है, तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में ये फाइनली जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ, यानी ये भी आपका गैस स्टेट में जब कन्वर्ट हो गई
तो सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, गैस स्टेट में। तो ये तीनों एग्जांपल हमने लिए हैं, सारे हमारे पास सॉल्वेंट हमारे गैस फॉर्म में है, लेकिन हमने सॉलिड को चेंज करके लिया। अब हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। तो देखो लिक्विड के लिए हमने यहाँ पर फाइनली क्या लिया है, लिक्विड के लिए हमने यहाँ पर लिया है सॉल्वेंट, क्या लिया है, लिक्विड को ही लिया है। अब ये हो गया हमारा गैस, गैस को हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इन वाटर। सपोज दैट कि आप किसी भी नदी, तालाब या ओशन का एग्जांपल ले रहे हैं, अब उसकी वाटर क्वांटिटीज अगर हम उस ऑक्सीजन को, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, हमको सभी को पता है कि जो पानी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि अदरवाइज वो मर जाएंगे सारे। तो अगर उस कंपेयर करें उस वाटर की क्वांटिटी में उस ऑक्सीजन को, तो वो काफी कम होने वाला है, काफी कम रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस क्वांटिटी में हमारे पास वाटर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो लिक्विड स्टेट में प्रिपेयर होगा। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर हम जिसे कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम सभी को पता है कि थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, जो काफी टाइप के अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, उन सभी के अंदर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी इतना हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है कि फाइनली वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, और जब हम उसको पीते हैं तो उसी का हमें फ्लेवर आता है। हमने देखा है कि जैसे ही बॉटल का ढक्कन ओपन किया, काफी स्पीड में वो जंप करती हुई निकलती। तो इसका अलग रीजन है, इसका रीजन ये होता है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया गया है, बहुत ज्यादा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसके प्रेशर में काफी लो होता है। तो जैसे ही वो बाहर आती है, जंप आउट करती है, काफी हाई स्पीड में से ऊपर तक चली जाती है, इसलिए जाती है कि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, बाहर का प्रेशर बहुत कम है। तो जैसे ही प्रेशर इक्वल हो जाएगा वो वापस से नीचे बैठ जाएगी, यानी स्लो मोशन में आ जाएगी। तो प्रेशर के लिए ही, वो बैलेंस करने के लिए सारे काम होता है। ऐसा ही हमने कुकर में भी देखा है, कुकर में सीटी लगती है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कुकर का ढक्कन ओपन नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशंस होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बैलेंस नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एग्जांपल्स निकल के आते हैं कि कैसे कम क्वांटिटी में हम किसी भी गैस को हाई क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व करके गैस इनटू लिक्विड का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल, लिक्विड इनटू लिक्विड। तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने मिल्क लिया, लिक्विड स्टेट में है, उसको हम डिसॉल्व करके वाटर में एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा अल्कोहल सॉल्यूशन जो बनाया जाता है, अल्कोहल जिसको बनते हैं, इथेनॉल है जिसको अल्कोहल कहा जाता है, उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिक्विड में लिक्विड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सॉलिड इनटू लिक्विड। अब ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट कम लिया है हमने, और एक गिलास पानी में अगर 5 ग्राम, 1 लीटर पानी में अगर आप 5 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और सॉल्ट की क्वांटिटी काफी कम है। सॉलिड क्या है, सॉल्ट है, और लिक्विड क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट इनटू वाटर, या फिर ग्लूकोज पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करके जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के। इसके बाद हम आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर हम सारे स्टेट हम ले रहे हैं यहाँ पर सॉलिड सारी, तो गैस को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन, हम देखें कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी, यानी ऊपर की सरफेस पर आकर चिपक जाएगी। इसको हम दूसरे एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं कि इसने ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी जो हम वेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल चांदी, सिल्वर की जो ज्वेलरी जब हम शॉप से नई नई परचेस करके लाते हैं तो बहुत बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या देखेंगे, ब्लैक ब्लैक कलर की वो होने लग जाएगी, डल नेचर उसका हो जाएगा। अब ये जो डल नेचर हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंस है, उसकी रिएक्शन सिल्वर से हो जाएगी और फाइनली ये क्या बनाने वाला है, ये बनाएगा सिल्वर ऑक्साइड। क्या बना देगा, ये सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो सिल्वर ऑक्साइड होता है, इसी की वजह से उसकी जो नेचर है वो थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है, ये डल हो जाता है। सेम वैसे ही जो कॉपर है, कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, देन बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या होता है कि हमने अपने घरों में देखा है कि अगर हम कितने भी कॉपर के जो बर्तन है, तांबे के जो बर्तन है, उन्हें क्लीन करके रख दें और यूज ना करें तो कुछ दिनों बाद उनपे भी ग्रीनिश ब्लू कलर की लहर आ जाएगी, जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से हो रही है, जो कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरह से हमारे इस एग्जाम्पल में ये बिल्कुल सही जा रहा है, तो जो मेटल है उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर जो
ऑक्सीजन उसके ऊपर सरफेस के पर आकर रिएक्शन करी है, उसको क्लीन करते हैं, वापस निकल जाती है, हमें पता है। लेकिन ये एग्जाम्पल किस टाइप का हो रहा है हमारा, गैस इनटू सॉलिड। सॉलिड का क्वांटिटी जो है वो काफी ज्यादा है और गैस की क्वांटिटी काफी कम है। अगेन एग्जांपल ले रहे हैं हम लिक्विड इनटू सॉलिड। अभी हमने सॉलिड इनटू लिक्विड लिया था, लेकिन अब सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में है, लिक्विड बहुत कम क्वांटिटी में। वी नो दैट कि जो मरकुरी एक मेटल है, बट एट द रूम टेम्परेचर ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो है तो लिक्विड ही ना, यहाँ पे हमने लिक्विड स्टेट लिया है और यहाँ पे एक सोडियम मेटल है। जब इस मरक्यूरी की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई जाती है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है अमलगम। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है अमलगम। और ये एग्जाम्पल हो जाए, क्योंकि हम मरकुरी को कम क्वांटिटी में ले रहे हैं एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में है और ये कम क्वांटिटी में है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बन जाएगा हमारा अमलगम। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिड इनटू सॉलिड्स। तो जितने भी एलोइज का फॉर्मेशन किया जाता है, एलोइज का फॉर्मेशन, वो सारे सॉलिड इनटू सॉलिड रहते हैं। यानी कि जो ज्वेलरी हम पहन रहे हैं वो कभी भी प्योर मेटल की हम नहीं पहनते हैं। जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी है, उसमें सिल्वर को मिला दिया जाएगा, तांबे को मिला दिया जाएगा, पीतल को मिला दिया जाएगा, या ऐसे ही ब्रॉन्ज या ब्रास को जो बनाया जाता है, इसमें हम खुद मेटल का कॉम्बिनेशन करते हैं। स्टेनलेस स्टील या स्टील का फॉर्मेशन जब हमें करना होता है तो उसमें जिंक को, कॉपर को मिलाते हैं हम कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो जब भी दो मेटल्स को, तीन मेटल्स को आपस में हम कंबाइन कर रहे हैं सॉलिड स्टेट वाली, तो ये एग्जाम्पल होता है सॉलिड इनटू सॉलिड का। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि किस टाइप से अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरियस स्टेट के साथ कंबाइन करके सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया जाए। तो यहाँ पर हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में लिया है। जो एग्जाम्पल्स हमने सारे लिए थे सॉल्वेंट के फॉर्म में, सेम वैसे ही हमने गैस, लिक्विड एंड सॉलिड को लिख लिया है। वन बाय वन सारे सॉलिड्स को सीक्वेंस में लिख लिया है, जो कि हमें एनसीईआरटी बुक्स में इजिली अवेलेबल हो जाएगी। और वो सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ वन बाय वन मेंशन किए हैं, जो भी हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अभी हम सॉल्यूशंस को तो काफी अच्छे से देख चुके हैं कि किस टाइप से प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग स्टेट में। अब इनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो वो कितना ज्यादा प्योर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अल्कोहल लिया है, ओनली उसमें जो इथेनॉल है, अगर इथेनॉल का जितना ज्यादा कंटेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें जैसे जैसे हम वाटर की क्वांटिटी को ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन से धीरे धीरे डाइल्यूशन की ओर मूव करता जाएगा। यानी जितना हाईली कंसंट्रेटेड था उतना हाईली प्योर था, सिंगल सब्सटेंस उसमें उतना ही ज्यादा था। लेकिन उसमें जैसे ही आपने दूसरा केमिकल या दूसरा सब्सटेंस ऐड करना स्टार्ट किया, वो डाइल्यूट होने लग जाएगा। तो ये टर्म है हमारे पास, कंसंट्रेशन मतलब प्योरिटी और डाइल्यूट मतलब उसमें दूसरा सब्सटेंस ऐड होता जा रहा है। तो उसकी कंसंट्रेशन को, यानी उसमें सेम सब्सटेंस का, सिंगल सब्सटेंस का, अगर आपने दो सब्सटेंस जैसे अल्कोहल एंड वाटर को कंबाइन किया है, तो हम अल्कोहल की कंसंट्रेशन को यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कितने परसेंट या कितनी क्वांटिटी में वाटर के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है। उसको डिटरमाइन करने के जो तरीके हैं वो कुछ इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है हमारा यहाँ पर, ये सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलारिटी, नॉर्मलिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मोलारिटी, नॉर्मलिटी। एंड इसके बाद आता है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पीपीएम, जिसको पार्ट्स पर मिलियन भी कहा जाता है। इन अलग अलग टर्म्स को हम डेफिनेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझ सकते हैं, और कैसे इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है उसको भी इजिली समझ सकते हैं। हमने लिया है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी मास का परसेंटेज हमें निकालना है किसी भी कंपोनेंट का। तो जब भी मास ले रहे हैं यानी हमें उसको वेट करना कंपलसरी, उसे तोलना इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी कंपोनेंट का हमें मास निकालना है उसको हम ऊपर निकलेंगे, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में दो कंपोनेंट है, पहला हो गया अल्कोहल, दूसरा हो गया वाटर, या सॉल्ट हो या वाटर हम ले रहे हैं, तो सॉल्ट की हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, या शुगर ले रहे हैं तो शुगर की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो उस शुगर का कितना वेट उसके अंदर प्रेजेंट है वो हम डालेंगे, नीचे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 ग्राम सॉल्ट लिया है, 10 ग्राम या 20 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो 20 ग्राम तो सॉल्यूशन हो गया, 5 ग्राम सॉल्ट हो गया, देन उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा निकल के आ जाता है यहाँ पर मास परसेंटेज। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब यहाँ पर जो हम कंसीडर करने वाले हैं सॉल्यूशन को, हम लिक्विड के स्टेट में कंसीडर कर रहे हैं, हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, हम वेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वॉल्यूम के फॉर्म में ले रहे हैं। तो जिस भी कंपोनेंट का हमें निकालना है, अल्कोहल और वाटर हमने लिया है, तो अल्कोहल का अगर 5 ml है तो 5 ml हम ऊपर लिखेंगे, देन हमारा जो सॉल्यूशन है 20 ml, तो उस 20 ml को हम नीचे लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे
100 से। अभी हम क्विक ले रहे हैं, इसको हम फर्दर डिटेल में एक एक न्यूमेरिकल्स के साथ काफी अच्छे से इलाबरेट करके समझ लेंगे। इसके बाद आता है, जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया है यहाँ पर, इसके बाद आता है मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि एक जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में हो गया और एक जो हमारा सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर सेम वैसे होगा कि नीचे हमने वाटर लिया है, ऊपर सॉल्ट लिया है, तो सॉल्ट का मास लिखेंगे 5 ग्राम और यहाँ इसका वॉल्यूम लिखेंगे 20 ml। तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीनों ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफी इंपॉर्टेंस होती है। जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, जो सिरप्स हम पी रहे हैं, उसकी अगर हम पीछे देखें जो लेबल्स लगे होते हैं उस पर सारी चीजें क्लियरली काफी अच्छे से मेंशन्स होती हैं। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स के साथ में। तो मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो कंपोनेंट के हमें पहले लिखने होंगे मोल फ्रैक्शन। इस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके पहले हमें मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स को स्मॉल n के थ्रू डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो कि ऑलमोस्ट हमें हमारे क्वेश्चंस में ही दिया होता है और ये हमें से ग्राम्स में दिया जाता है, अपॉन मोलर मास, जो कि हमें जो भी कंपोनेंट का हमें मोल्स फाइंड आउट करना है पीरियोडिक टेबल की हेल्प से उसका जो एटॉमिक मास होता है वहां से हम फाइंड आउट करके इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मोल्स का जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो मास को मोलर मास को मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें मोल्स पता होना चाहिए। अगर हम कंपोनेंट ए के मोल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऊपर कंपोनेंट ए के मोल्स आएंगे और नीचे दोनों कंपोनेंट यानी पूरे सॉल्यूशंस के मोल आएंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे तो पहले वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपोनेंट ए का मोल निकल के आता है 5, देन पूरे सॉल्यूशंस का निकल के आता है 9, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो निकल के आ जाएगा कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन। इसको इजीली हम इसी टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोलारिटी। मोलारिटी दैट मीन्स होता है कि जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें जो सॉल्यूट है, इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। तो ऊपर हम देखेंगे मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, it is denoted by capital M। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का टोटल जितना भी वॉल्यूम होगा उसी को डिवाइड जब हम करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में हमें मिलीलीटर में दिया हो तो हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा और उसके पहले कि जो सॉल्यूट है उसके मोल्स को यदि हम फाइंड आउट करके उसके वैल्यू पर रखेंगे देन पूरे सॉल्यूशंस का वेट, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको हम लीटर में रखेंगे, देन डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा मोलारिटी। नेक्स्ट, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, वियर्स मोलारिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। सिंपल सी टर्म है लेकिन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो उसको याद रखने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मोलालिटी, उसमें हमें 2 बार एल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एंड मोलारिटी। तो जहां पर ऑलरेडी हमें 2 बार एल दिखाई दे रहा है, यहां हम मेंशन कर लेते हैं मोलालिटी, ऑलरेडी एल आ रहा है तो हम इसको एल की टर्म में डिनोट नहीं करने वाले हैं, यानी कि इसको हम एल की टर्म में डिनोट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम लेंगे जैसा कि हमने मोलारिटी के अंदर लिया था लीटर में, लेकिन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इसको कि ऑलरेडी जब इसके पास में लीटर काफी एक्सेस अमाउंट में है तो इसको हम मेजरमेंट करेंगे केजी के अंदर, और इसके पास नहीं है बार बार एल तो इसका मेजरमेंट हम करेंगे एल के अंदर। क्योंकि हमें पता है जो मोलालिटी है इसको हम याद रखने के लिए एक ट्रिक लगा सकते हैं कि लिटी लिटी लिटी, लेटा लेटा के लोटपुट कर दिया। जब लुढ़क लुढ़क कर कोई चीज बहुत छोटी हो गई, लुढ़का लुढ़का के हमने इसे रोल कर करके उसको छोटी साइज में ले लिया है, तो इसमें जो मेजरमेंट होने वाला है मोलालिटी के अंदर वो सिर्फ सॉल्वेंट का मेजरमेंट होने वाला है। अभी छोटा और बड़ा कैसे हुआ, अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं सिर्फ सॉल्वेंट लोगे तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, छोटी। तो यहाँ पर जो है हम मेजरमेंट सिर्फ करते हैं सॉल्वेंट के साथ में और यहाँ मेजरमेंट करते हैं हम सॉल्यूशन के साथ में।
इसी की वही बात करें कि जब इसको लुढ़का लुढ़का के ऑलरेडी छोटा कर दिया है तो इसको डिनोट भी हम स्मॉल m के साथ करेंगे। वहीं ये ऑलरेडी बड़ा है तो इसका डिनोशन हम करेंगे, यानी इसको एक्सप्रेस हम करेंगे कैपिटल M के साथ। बाकी जितनी भी टर्म्स बची उसे हम फर्दर आगे के वीडियो लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। फर्दर कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा तो ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।